बड़ी खबर बताते हैं। यहां विक्टोरिया पैलेस में आग लगने की खबर मिल रही है। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर यह आग लगी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त जोधपुर से बता रहे हैं, जहां विक्टोरिया पैलेस में भीषण आग लग गई है। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर यह आग लगी है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सोसाइटी में जो फायर उपकरण लगाए गए हैं वो नाकाम साबित हुए हैं। बासनी फायर ब्रिगेड से 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको एनडीटीवी बता रहे हैं, जहां विक्टोरिया पैलेस में भीषण आग की खबर मिल रही है। तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, क्या कुछ जानकारी है? तस्वीरें सामने आई, भीषण आग नजर आ रही है विक्टोरिया पैलेस में। क्या आग पर काबू पाया गया है या अभी दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं? देखिए, अभी भी दमकल की गाड़ियां हैं जो लगी हुई है। हालांकि आग पर नियंत्रण पाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वभावतः की ढाणी जो खेमे का कुआं है पाल रोड पर आया हुआ, जहां पर बिल्डर्स ने जब मकान बेचे थे तब लोगों को कई सपने दिखाए थे, लेकिन आज जब उसकी हकीकत सामने आई, आप देखिए जब आग लगी तो फायर में जो पानी पाइप जो पंप चल नहीं पाया, जिसके कारण से लोगों को काफी, और सबसे बड़ी बात 10 मंजिला ये बिल्डिंग बनी हुई है और सभी फ्लैट्स जो बिके हुए लोग रहते हैं, तो जिस तरह से आग लगी थी, आग लगने के साथ ही लोगों में घबराहट और बेचैनी होगी। या तो गनीमत रही कि समय रहते पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस, और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड जो बासनी से है जो 2 गाड़ी और एक शास्त्री नगर से 3 गाड़ियां मौके पे पहुंची और समय रहते आग को नियंत्रण कर लिया। नहीं तो बड़ी जनहानि होने की संभावना थी, क्योंकि जिस तरह से तमाम फ्लैट्स जो बिके हुए हैं उस सभी फ्लैट्स में लोग रहते हैं और दूसरी मंजिल पर आग लगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लोग ऊपर से नीचे निकलकर कैसे आ पाएंगे। इसको लेकर लोगों में काफी बेचैनी और घबराहट थी, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं फायर ब्रिगेड की सजगता और समय पर पहुंचने के कारण से आग पर नियंत्रण पाया गया। हालांकि आग अभी भी लगी है, उसको बुझाने का काम चल रहा है। नहीं अरुण, एक और चीज जाननी है आपसे, आग कितने बजे लगी थी, कितना टाइम इस आग को बुझाने में लगा, साथ ही क्या इस बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे, उनका रेस्क्यू कैसे किया गया? देखिए, अब से करीब 15 से 20 मिनट पहले की ये घटना है, यानी 10 बजे के करीब यहाँ आग लगी थी। और जैसे ही आग लगी तो जो नीचे के लोग थे वो बाहर आ गए थे और ऊपर वाले लोग बचने के लिए मतलब एक दूसरे से गुहार लगा रहे थे कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन लोगों ने आश्वस्त किया कि आप निश्चित ही ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, और ये सबसे बड़ी अच्छी बात रही। फायर ब्रिगेड पहुंचने के बाद में लोगों की सांस आई क्योंकि समय रहते फायर ब्रिगेड आ गई, और आने के बाद जिस तरह से उन्होंने एकदम से पानी डालकर आग को नियंत्रण किया, उससे लोगों की थोड़ी घबराहट कम हुई। लेकिन लोगों का ये आरोप है, आरोप क्या ये वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, इस तरह से जो कॉलोनी के अंदर जो फायर सेफ्टी उपकरण लगाए हुए थे इक्विपमेंट, वो काम ही नहीं कर रहे थे। और बिल्डर्स ने जब फ्लैट बेचे तब लोगों को आश्वस्त किया था कि हमारे यहाँ सारे जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसकी पालना की जा रही है। अब देखना है कि प्रशासन इनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है बिल्डर्स के खिलाफ। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं आग लगी थी, लोगों में काफी घबराहट हो गई थी और लोग बचने के लिए इधर उधर एक दूसरे से सलाह ले रहे थे, क्योंकि आग लगने के साथ जैसी विकराल हुई उससे पहले जो है कह सकते हैं फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी तो नियंत्रण में होगी, लेकिन बड़ी हादसा हो सकता था। बिल्कुल, ये बड़ा हादसा हो सकता था और यहाँ लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए। खबर झालावाड़ से बताते हैं, जहां की डग पंचायत समिति में स्वदेशी गौवंश के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। यहां 15 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जो डग स्थित पशु अनुसंधान केंद्र में बनाया जाएगा। इस सेंटर में गिर और मालवीय नस्ल के साथ अन्य स्थानीय गौवंश की नस्लों के सुधार, संरक्षण और उन्नयन पर विशेष रूप से काम किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी नस्लों को संरक्षित करना और उनकी उत्पादकता बढ़ाना है। यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर गिर नस्ल की संरक्षण, मालवी के साथ साथ मालवी का जो संरक्षण चल रहा है, मालवी के साथ साथ गिर नस्ल का संरक्षण संवर्धन किया जाएगा, जिससे कि क्षेत्र को फायदा मिले, दूध उत्पादन बढ़े, किसान की आय, पशुपालक की आय बढ़े और क्षेत्र का जो पशुपालन की दृष्टि से जो विकास हो सकता है, जो हमारा योगदान हो सकता है, वो हम बढ़ा सकते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण और ठंड के कारण आम लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। इस दौरान प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हुई। एसएमएस अस्पताल में इन दिनों सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और त्वचा संबंधित समस्याएं और अन्य सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बच्चों और बुजुर्गों में इन बीमारियों का असर ज्यादा देखा जा रहा है। हर दिन अस्पताल में करीब 1200 के करीब मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। लगातार मौसम में बदलाव और लगातार जिस तरीके से जो प्रदेश के प्रमुख शहर हैं उनका AQI लेवल
खराब होने के चलते अब जो है अस्थमा और जो सांस लेने तकलीफ जैसी बीमारियों के मरीजों में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हर दिन लगभग 1200 के करीब जो मरीज हैं वो अस्थमा और सांस लेने की तकलीफ जैसी बीमारियों के मरीज आ रहे हैं।